हेलो एवरीवन, वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं माइक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। तो फर्स्टली तो हम माइक्रो मिनरल और ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं। तो माइक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए 100 mg पर डे से कम जो रिक्वायरमेंट होती है जिन मिनरल्स की, वो माइक्रो मिनरल्स में आते हैं। और ट्रेस मिनरल्स जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, वो ट्रेस मिनरल्स में आते हैं। ये हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम जिंक देखते हैं, इसके अलावा कॉपर देखते, तो इनके नॉर्मल फंक्शन की बात कर लेते हैं। जिंक का मेन फंक्शन होता है कि इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करके रखता है एंड बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नेक्स्ट, वुंड हीलिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है कि जल्दी से घाव भरने में हेल्पफुल होता है। टू हेल्प ट्रीट रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। इनहिबिट ट्यूमर ग्रोथ, जो बॉडी में जो ट्यूमर ग्रोथ हो रही होती है या अगर कोई ट्यूमर हो रहा है तो उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। फीटल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है तो उनमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो ये जिंक के कुछ हमारे फंक्शन हो जाते हैं। कॉपर का फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ट्रेस मिनरल्स के अंदर आता है। रिड्यूस एडिमा, जो स्वेलिंग वगैरह होती है, एडिमा की प्रॉब्लम जो होती है उससे रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम को भी ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। टू प्रिवेंट क्वासियोरकर जैसी समस्याओं को भी प्रिवेंट करता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है आयरन के साथ। इसके अलावा इसेंशियल फॉर बोन, तो बोन के लिए भी इसेंशियल होता है उसके फॉर्मेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। टू हेल्प आयरन एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है। आयरन का जब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा तो तभी हमारे हीमोग्लोबिन भी मेंटेन यहाँ पर रहेगा। नीडेड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्पफुल होता है। रेगुलेटिंग न्यूरो, जो हमारे न्यूरो होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, उसको भी रेगुलेट करके रखता है। क्लीन अप फ्री रेडिकल्स, मतलब जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी क्लीन करने के लिए हेल्पफुल होता है कॉपर। नेक्स्ट, मैग्नीज की बात करते हैं। तो मैग्नीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, बोन एंड कार्टिलेज के लिए हेल्पफुल होता है या फिर बोन के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। मैग्नीज इज नेसेसरी फॉर ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो मैग्नीज का काम ये भी होगा कि, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होगा या फिर ब्रेक डाउन के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, फॉर्मिंग बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और बोन को फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम फ्री रेडिकल्स डैमेज, तो यहाँ पर सेल्स को भी या प्रोटेक्ट करके रखेगा, जो कि डैमेज सेल्स हैं उनको भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखेगा। मैग्नीज ऑल्सो हेल्प द बॉडी फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, इसके अलावा जो मैग्नीज का काम होगा कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हेल्प होगा, जो सेक्स हार्मोन्स होंगे उनको भी मेंटेन करके रखेगा एंड एंजाइम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा फॉर वुंड हीलिंग के लिए, और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करके रखेगा, इम्यून सिस्टम के लिए भी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी यहाँ पर मेंटेन करके रखता है हमारा मैग्नीज। नेक्स्ट हम क्रोमियम की बात करते हैं। तो क्रोमियम भी हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल्स के अंदर आता है, जो कि स्मॉल अमाउंट में हमें देखने को मिलता है, बॉडी में हमारे स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, इनहेंस द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड हेल्प रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या करता है, इंसुलिन के लिए भी हेल्पफुल होगा, मतलब उनके इन्हेंस करेगा। अदर जो हमने देखा था जिंक, जो कि इंसुलिन को सिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल है, तो उसके साथ वर्क करेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेम यहाँ पर ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या करेगा, यहाँ पर हेल्पफुल होगा या फिर उसमें इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से हमारा क्रोमियम का हम फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेनियम। तो सेलेनियम भी हमारे ट्रेस मिनरल्स में आता है, जिसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक्टिंग एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट सेल डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स, तो इसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी हेल्पफुल होगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल होगा।
नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर एंड हार्ट डिसीज़। इसके अलावा जो भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर हार्ट डिसीज़ जो होती है, उनकी प्रॉब्लम्स जो रिस्क होता है तो उसके चांसेस को कम कर देता है, या फिर ऐसी समस्याओं को रिस्क कम हो जाते हैं अगर सेलेनियम प्रॉपर डाइट में ले रहे होते हैं तो। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मेंटल डिक्लाइन एंड सपोर्टिंग थायराइड हेल्थ। तो ये हमारे जो मेंटल प्रॉब्लम होती है उससे भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, और थायराइड हेल्थ को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम यही बोल सकते हैं कि जो हमारे थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, और जो हमारे मेंटल रिटार्डेशन से, जो मेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। नेक्स्ट, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में हेल्पफुल होगा, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम एंड हेल्पिंग रिड्यूस अस्थमा सिम्टम्स। यहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। इसके अलावा अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर सिम्टम्स, अगर अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके सिम्टम्स को भी रिड्यूस करेगा या फिर उनके सिम्टम्स को कम करेगा। तो ये हमारे कुछ मिनरल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरीन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे मोस्टली हमारे टीथ के लिए होता है, फ्लोरीन जो होता है। तो ये हमें क्या करेगा, इंपॉर्टेंट ऑफ डेंटल हेल्थ, जो हमारे टीथ होता है उसके लिए, सबसे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्लोरीन। इसके अलावा जो हमारे रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, तो बोन के मिनरलाइजेशन के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगा फ्लोरीन। टीथ के अलावा हमारे बोन को भी लिए भी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा फ्लोरीन इज टीथ हेल्प टू प्रोटेक्ट देन अगेंस्ट डिसे, मतलब जो दांतों में जो भी अगर टूट फूट हो रही है या फिर दांतों में जो प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको क्या कर रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कि दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो फ्लोरीन मोस्टली हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टीथ के लिए और फिर बोन के लिए भी यहाँ पर वर्क करता है। तो ये हमारा फ्लोरीन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे माइक्रो मिनरल्स या फिर ट्रेस मिनरल्स कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे कई बार पूछ लिए जाते हैं इनके फंक्शन पर्टिकुलर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़। इस तरह से हमारे मिनरल्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।